हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स। आइए आज के इस बाजार को देखने की समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। फिलहाल इस बाजार को मैं भी पहली मर्तबा देख रहा हूं। मॉर्निंग में मैं भी बाजार में था नहीं, मैंने सुबह ही सुबह मैंने मैसेज भी कर दिया था आपको टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप पे मैंने बता दिया था कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मॉर्निंग में हमारी क्लास चली, क्लास में अवेलेबल था, क्लास हुआ और क्लास के बाद में फौरन उठ के चला गया था क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से जाना था, तो मैं यहाँ से उठ के चला गया था। और आज के दिन में मैंने ना कोई ट्रेड किया ना ही बाजार को देखा। मैं पहली मर्तबा बाजार देख रहा हूँ, साथ में पोस्ट मार्केट की इस वीडियो पे रिकॉर्ड कर। तो जो भी मैं बाजार को देख रहा हूँ, पहली मर्तबा देख रहा हूँ, तो जो कुछ भी चीजें मुझे नजर आई हूँ सभी चीजों को एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। चलिए देर नहीं करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। ओपन करते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा को ओपन करने के लिए यहाँ पे करना होगा क्लिक। इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये वाला विंडो मिल जाता है। इसमें निफ्टी सिलेक्टेड है और यहाँ पे याद से मुझे आज की एक्सपायरी सिलेक्ट करनी होगी जो है 17 अक्टूबर 2024। तो इस एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लिया। आज की डेट नीचे सिलेक्टेड है, 9:15 का डेटा आ रहा है, उस चीज को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से 30 सेकंड का डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं जिस तरीके से हम लोग रोज का बाजार देखते हैं। यहाँ पे कर दिया मैंने प्ले। इस डेटा को प्ले किया, डेटा को किया स्टॉप। 9:15 का डेटा हमारे सामने लगा हुआ है और ये इस डेटा को अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 25,000 वैल्यूम का है और यहाँ से वीक और टॉप नजर आ रहा है 25,500 तक। यानी कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को वीक और टॉप मानूं भी तो कहां तक मानूंगा, मैं मानूंगा 25,000। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 से 25,200 तक वीक और टॉप है। आप मुझे कमेंट करके पहले तो ये बताइए कि मैं से 25,200 तक ही वीक और टॉप क्यों मान रहा हूँ, 25,500 तक के पूरा ही मैं इसे वीक और टॉप क्यों मान रहा हूँ, ये चीज आप ठीक है। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट हमें नजर आ रहा है स्ट्रॉन्ग, कि जबकि सपोर्ट में जो वाई है वो नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वैल्यू स्ट्रॉन्ग है और बाहर निकलने के लिए दोनों का ही वीक होना जरूरी होता है। तो हमने ये देखा मॉर्निंग में सुबह सुबह 9:15 30 सेकंड की जो पहली टीम ये देखा कि सपोर्ट हमारा अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है 25,000 पे और रेजिस्टेंस 25,000 से वीक और टॉप तक। अब इस डेटा को कर लेते हैं एक और यहाँ से डेटा देखने करते हैं शुरुआत। 9:16 9:16 पे हमने क्या देखा, 9:16 17 पे हमने ये देखा कि हमारा रेजिस्टेंस हो गया अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग, यानी वीक और टॉप से स्ट्रॉन्ग, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर एक बेयरिश प्रेशर हमें देखने के लिए मिल रहा है। सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग। बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, 24,970 पे बाजार ट्रेड कर रहा है और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ रहा है ब्रेकडाउन, यानी कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस के अंदर मैं देख रहा हूँ बेयरिश प्रेशर और सपोर्ट मुझे ट्रेड करते हुए मिल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी बेयरिश प्रेशर है और बाजार ऑलरेडी बाजार के बॉटम पे खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से तो कॉल के बारे में मैं नहीं, बाजार अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा है, बिल्कुल एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन अगर चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 मुझे बेयरिश बताती है तो मैं ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा। और बहुत ही ज्यादा अर्जेंट टाइम है, 9:17 जस्ट अभी बाजार शुरू हुआ है, शुरू होती है हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम थोड़ा सा बाजार को सेटल करने का मौका देते हैं। तो जब तक बाजार थोड़ा सा सेट नहीं हो जाता हम लोग थोड़ा सा और कर लेंगे वेट। ठीक है, अब करते हैं डेटा को आगे, नेक्स्ट प्ले नहीं करते, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किया और 9:18 पे 9:18 का जो डेटा मेरे सामने आया उसमें मुझे ये सपोर्ट लगा, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर है, सपोर्ट हो गया है हमारा विक्टोर बॉटम, काइंड ऑफ ब्लड, कंप्लीटली ब्लड बाथ का सिनेरियो मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, काइंड ऑफ ब्लड बाथ कह रहा हूँ। इसलिए काइंड ऑफ ब्लड बाथ कह रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हुआ, विक्टोर टॉप से स्ट्रांग हुआ। रेजिस्टेंस जो है वो पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बाजार को बेरिश करने में, बस वो बुलिश नहीं करना चाह रहा है। जो पहले बुलिश करने की कोशिश कर रहा था अब वो बुलिश नहीं करना चाह रहा है। तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के अंदर भी कहीं ना कहीं बेरिश प्रेशर है, लेकिन सपोर्ट के अंदर क्लियरली मुझे बेरिश प्रेशर नजर आ रहा है और यहाँ पे काइंड ऑफ ब्लड बात हो गई। अब काइंड ऑफ ब्लड बात है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन नीचे खड़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे 25,025 पे एक लाइन अगर हम ऊपर यहाँ पे अगर खींच लेते हैं जो हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लाइन कैसे खींचेंगे, यहाँ से लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे रखता हूँ 25,025 की लाइन पे डाल देते हैं 25 20। ठीक है, ये था हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 25,025 जो कि 25,000 की कॉल साइड की वैल्यूम से हमने लिया है, यहाँ से लिया है। ठीक है, अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होगा, तो जनरली मैंने कई मरतबा बताया है कि अगर यहाँ पे हमें वैल्यूज नहीं नजर आ रही होगी तो वही वैल्यू पुट साइड में उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस पे नजर आएगी, सॉरी कॉल साइड में छोटी स्ट्राइक प्राइस पे नजर आएगी।
यानी कि कॉल साइड की छोटी स्ट्राइक प्राइस पे जो वैल्यू नजर आती है वही वैल्यू पुट साइड की बड़ी स्ट्राइक प्राइस में नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन और सपोर्ट की जो वैल्यू है मैं मान लेता हूँ 24,970। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को भी मार्क कर लेते हैं 24,975। ऑलमोस्ट यहाँ पे लेवल हमने मार्क किया था, ठीक है, यहाँ पे 24,975 बिल्कुल सेम लेवल यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से डाल देते हैं ताकि लाइन अपनी जगह पे आ जाए। 24,975 बिल्कुल आप लोगों के साथ ही इमेजिनरी लाइन को मार्क कर रहा हूँ, सॉरी मैजिकल लाइंस को मार्क कर रहा हूँ। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही क्योंकि जस्ट अभी मैं बाहर से आया हूँ और आते बराबर जस्ट मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने अब तक बाजार डायरेक्टली मैं आके वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो बाजार अपडेट कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का मतलब हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस माइनस। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बाजार को ब्लड बार एक डाइवर्सन और नीचे के लेवल की बात करूँ तो 24,930 का लेवल नजर आ रहा है। ठीक है, इसे भी हम लोग मार्क कर लेते हैं 24,925 मार्क कर लेते हैं। 5-10 पॉइंट का ऊपर चल, तो इस लेवल को भी यहाँ पे मार्क डाल देते हैं। 24,900 बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट्स। फिलहाल मेरे पास में ये 3 लाइंस है। ठीक है, अभी मुझे मेरे पास चौथी लाइन नहीं है। अगर मैं बात करूं कि बाजार बॉटम कहां तक जा सकता है तो मुझे बाजार का पता नहीं है कि बाजार का बॉटम क्या हो सकता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि बाजार जो इस वक्त ट्रेड कर रहा है वो काइंड ऑफ ब्लड बाथ में बाजार ट्रेड कर रहा है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ में बाजार चल रही है, तो मुझे फिलहाल बॉटम पता नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो एक और बॉटम मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, एक रिस्की बॉटम में देख कि चलिए यहाँ पे कहीं हो, लेकिन फिलहाल मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। बुलिश बॉटम, अगर मैं बुलिश की बात करूं या टॉप की बात करूं तो टॉप की तो मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड बात है बाजार के अंदर। टॉप की जरूरत कब पड़ेगी? टॉप की जरूरत तब पड़ेगी जब ये वाली परसेंटेज जो 78% है, ये परसेंटेज अगर वापस से डिक्रीज हो जाती है, यानी कि सपोर्ट वीक पॉट बॉटम से अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो बाजार में क्या होगा, बाजार का सिंपल सी चीज हो जाएगी कि रेजिस्टेंस बेयरिश, रेजिस्टेंस वीक पॉट टॉप से स्ट्रॉन्ग यानी कि रेजिस्टेंस बेयरिश, और सपोर्ट वीक पॉट बॉटम से स्ट्रॉन्ग यानी कि सपोर्ट बुलिश। बाजार आ जाएगा सिनेरियो नंबर 9। उस कंडीशन में मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की जरूरत पड़ सकती है, तो जब पड़ेगी तब हम करेंगे। फिलहाल तो अभी जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे 78% मुझे नजर आ रहा है और जस्ट ये परसेंटेज बढ़ के 78%, कम होकर 78% नहीं हुई, ये परसेंटेज बढ़ी है, इंक्रीज होकर 78% हुई है। तो मैं मानता हूँ कि आगे चल के आगे डिक्स पे परसेंटेज और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा एक परसेंटेज और नजर आ रही है 73%, मे बी ये वाली परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। बिग पॉट टॉप होने की तो कोई भी संभावना कहीं भी नजर नहीं आ रही, खुद फर्स्ट इन द मनी के अंदर रुका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बिग पॉट बॉटम होने की भी कोई भी संभावना नहीं नजर आ रही है। रेजिस्टेंस के बिग पॉट टॉप होने की संभावनाएं थी लेकिन वो सारी की सारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, कोई भी संभावना कुछ भी नजर। ठीक है, एक बार मैं डेटा को फिर से बैक करके चेक करूंगा। ये एक चीज में कंफर्मेशन चाहिए जिसके लिए मैं बस अच्छी तरह नजर आया तो एक्सप्लेन 30 सेकंड वाली फिर से देखेंगे तो कमाल की चीज नजर आई थी। ये कहाँ पे वीक पॉट टॉप था? ये था 25,500 पे वीक पॉट। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ऑल स्ट्राइक। अगर ये 25,500 से स्ट्रॉन्ग ना होके ये कुछ इस तरीके से हो जाता, ठीक है, कि 25,500 की स्ट्राइक प्राइस सिर्फ छुप जाती है, हाइड हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में हमें ऑल स्ट्राइक प्राइस के डेटा को देखने की जरूरत पड़ती है लाइव बाजार के अंदर। ठीक है, हिस्टोरिकल में तो फिलहाल ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा में नहीं मिल रहा है, लेकिन लाइव बाजार के अंदर हमें वो डेटा मिलता है तो वहां पे देखने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अभी के सीन में क्या हुआ है? अभी के सीन में ये हुआ है कि 25,500 मुझे दिख रहा है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो एक बार ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसका काम खत्म हो गया, उसके बाद छुप गया तो उसे छुप जाने दो। ठीक, तो इन सभी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। एक बार फिर से इसको कर लेता हूँ 1 मिनट पे। हमने देखा कि सपोर्ट जो है वीक पॉट बॉटम हो गया और अब हम देख रहे हैं टाइम कंटिन्यूअसली आगे चल रहा है। सपोर्ट में क्या हुआ? सपोर्ट इस टॉप से 25,000 से इस बॉटम पे 24,950 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, सपोर्ट अभी जस्ट शिफ्ट हुआ है, अभी भी सिनेरियो बेयरिश है। ठीक है, सिनेरियो बेयरिश है, काइंड ऑफ डर बात है हमारे सामने बनी हुई है। अगर मैं रिस्क लेना चाहूँ, अगर पहली मर्तबा तो पहली बात तो ये कि इस पॉइंट पे जब गया, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, इसको रिस्क ट्रेड इनिशिएट करना
आई थिंक सो कि यहाँ से ट्रेड इनिशिएट होगी, जबकि यहाँ पे वीक डॉट बॉटम या फिर वीक डॉट बॉटम नहीं भी हुआ था उससे पहले भी। देखिए जब मुझे यहाँ पे ये चीज दिखा था कि रेजिस्टेंस वीक डॉट टॉप से स्ट्रांग होगा, सेम टाइम पे मैंने एक व्यू बना लिया था कि मेरा रेजिस्टेंस बेरिश है तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 1% नीचे निकल सकता, ठीक है। लेकिन क्योंकि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा था, बाजार उस समय एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा था, टाइम कितने का है यहाँ पे, टाइम देखा है 9:17, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा था, तो यहाँ से हम पुट की ट्रेड नहीं बना सकते, हमें डर लगा, हम ऐसे पुट की ट्रेड नहीं बना सकते, जबकि हमें पता था कि बाजार यहाँ तक जाएगा, फिर भी यहाँ से पुट की ट्रेड बनाना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़े हो, बॉटम पे खड़े हो और बॉटम की ट्रेड बनाने की सोचो, एक्सट्रीम बॉटम में जाने की ट्रेड आप बॉटम से बना, वो रिस्की, यहाँ से ट्रेड करना रिस्की था। लेकिन जैसे ही टाइम बीता नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ पे मैंने देखा कि अब मेरा सपोर्ट भी वीक डॉट बॉटम हो गया और मुझे पता चल गया कि अब ये बाजार काइंड ऑफ ब्लड बाथ में है, बाजार में मेरे पास कोई बॉटम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकता था अगर मुझे रिस्क लेना हो तो। अगर रिस्क लेने की मेरे अंदर एबिलिटी है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से एक ट्रेड में मैं रिस्क बना सकता था। हालांकि टाइम हो रहा है 9:18, टाइम का भी ख्याल रखना है कि क्या इतना जल्दी हम ट्रेड कर पाते हैं, अगर हम नहीं कर पाते तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पर अगर शायद मैं अगर बाजार के अंदर होता तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करता, ठीक है। देखिए 9:18 में बाजार 9:18 बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे था, यहीं पे नजर आ रहा है 24,970 और हमने जो लाइन मार्क किया वो 75 पे, जस्ट 5 पॉइंट का बफर है, मैं यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकता, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हुई। अगर किसी ने ट्रेड नहीं इनिशिएट किया तो उसने कोई भी गलती नहीं किया, क्योंकि 9:18 बहुत ही रियल टाइम है, हम लोग थोड़ा सा वेट करें, कम से कम 9:20 9:25 हो जाए उसके बाद में ट्रेड इनिशिएट करें। जनरली मैं तो कहता हूँ कि 9:30 के बाद ही ट्रेड इनिशिएट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक टिक में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते बाजार कहाँ पर पहुंच रहा है 24,977। मैंने ये देखा कि मेरा जो सपोर्ट है वो टॉप से शिफ्ट हो गया और यहाँ पे एक परसेंटेज 90% बन गई। इस 90% के बनने का मतलब जो चीज मैं समझ रहा था वो ये था कि अगर ये 98% यहाँ से डिक्रीज हो जाए या फिर 98% जो है ये इस 90% वाले से कम हो, या तो ये बढ़ जाए या तो ये कम हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए। ये कम क्यों होती है? देखिए वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज नहीं होती, ये मैंने कई मरतबा बताया है, लेकिन अगर ये वाली वॉल्यूम ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई तो इसकी परसेंटेज तो डिक्रीज होगी ना, परसेंटेज तो डिक्रीज हो सकती है। तो अगर यहाँ पे या तो ये कम हो जाए या तो ये बढ़ जाए, अगर ज्यादा हो जाता है किसी वजह से, अगर येलो बॉक्स यहाँ पे आ जाता है तो जिस सिनेरियो को मैं काइंड ऑफ ब्लड बात कर रहा हूँ वो सिनेरियो मेरा प्योरली ब्लड बात में हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा हमारा सपोर्ट टॉप से बॉटम शिफ्ट है ना, अगेन सपोर्ट में 2 मरतबा बेयरिश प्रेशर और रेजिस्टेंस में भी 1 मरतबा का बेयरिश प्रेशर है ही ऑलरेडी, तो ये कंप्लीटली ब्लड बात हो जाएगा, ठीक है। बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? बाजार ट्रेड कर रहा है 24,944 पे, ठीक है। 24,944 का लेवल कौन सा है? अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 के लेवल से 20 पॉइंट ऊपर, हां के बीचों बीच में बता रहा है फिलहाल रुका हुआ मुझे नजर। और आगे चलते हैं 24,950 24,954 सेम टाइम पे मैं वहां की परसेंटेज पे नजर बनाया हुआ था, और अब यहाँ पे क्या हुआ देखो 92.31%, 92.80, क्या हुआ कि मेरा जो सपोर्ट है वो फिर से वीक बॉटम, तो सपोर्ट मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टू बॉटम हो गया। रेजिस्टेंस क्या हुआ है? रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ये ब्लड बाथ की सिनेरियो है। आप लोगों में से जिस किसी ने भी कोर्सेज में एनरोल किया था, जिस किसी ने भी कोर्स को देखा है, 225 सिनेरियोज को जाना होगा और 225 सिनेरियोज में भी ये सिनेरियो हम लोगों ने देखा। ऐसा बाजार में कोई भी सिनेरियो नहीं बनता है जो 225 सिनेरियोज में हम लोगों ने नहीं देखा है। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो सिर्फ एक बार बताइए कि ये कितने नंबर का सिनेरियो है। हमारी जो एक्सेल शीट जो हमने बनाई थी उस शीट में कितने नंबर पे ये सिनेरियो नजर आ रहा है, पर देखिए जरूर। चलिए अब इससे बढ़ते हैं और आगे। अब यहाँ पे हो गया ब्लड बाथ। ब्लड बाथ होगी इसका मतलब ये है कि मैं कॉल के ट्रेड के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचूंगा, वैसे तो मैं पहले से ही नहीं सोच रहा था जब वो काइंड ऑफ ब्लड बाथ थी, लेकिन अब टारगेट की बात आती है कि मैं टारगेट का क्या करूं। तो टारगेट अब सिंपल सी बात है, ब्लड बात है। अगर मेरे पास मल्टीपल क्वांटिटीज हैं तो मैं एक ही डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक करूंगा, 50-50% ट्रेल करते हुए चलूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। अगर मेरे पास एक ही लॉट है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डाइवर्जन पे प्रॉफिट अपना बुक करके निकल जाऊंगा। अब चलिए इस डेटा को कर देते हैं प्ले और देखते हैं आगे की आगे क्या क्या चीजें हुई।
बाजार ट्रेड कर रहा है 24,925, 29 गया था बाजार, ठीक है 29 तक बाजार गया था, यानी कि एक लॉट वाले तो ट्रेड से एग्जिट। बाजार और नीचे आया, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,881 और आगे चलते हैं 24,850, ठीक है बाजार कंटिन्यूअसली नीचे नीचे बाजार जो है खसकता हुआ जा रहा है, एक एक डाइवर्जन नीचे बाजार खसकते हुए जा रहा है। हमारे पास नीचे की लाइंस को हमने खींचा भी नहीं, अगर हम लोग चाहें तो लाइव लेवल्स को देखते हुए हम लोग चल सकते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस है वो तो स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट क्या हुआ, सपोर्ट पहले इस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन सपोर्ट जो है फिर से शिफ्ट हो गया। देखो सपोर्ट 25,000 से शिफ्ट हुआ था 24,950, वहां से वीक स्पॉट बॉटम था इस प्लेस पे। देखते हैं एक बार फिर से मैं पीछे लेता हूँ और अच्छी तरीके से समझ आएगी बात। देखिए यहाँ पहले यहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ से शिफ्ट हो गया इस प्लेस पे, 25,000 से शिफ्ट हुआ था 24,950 और वहां से शिफ्ट हो गया 24,900 पे, ठीक है। अब इसके बाद में आगे क्या हुआ, आगे यहाँ पे एक परसेंटेज बनना स्टार्ट होगी और यहाँ पे हो गया वीकवर्ड बॉटम, ठीक है 24,800 पे वीकवर्ड बॉटम हो गया, 900 से वीकवर्ड बॉटम हुआ है, ठीक है 25,000 से 950 शिफ्ट और पहले टॉप से बॉटम शिफ्ट, फिर अगेन टॉप से बॉटम शिफ्ट, फिर अगेन वीकवर्ड बॉटम, 3 बार का बेयरिश प्रेशर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। प्रेशर को समझिए, गिनने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे एक परसेंटेज 78 नजर आ रही है। ये परसेंटेज अगर ऐसा होता कि ये ब्लू बॉक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, देखते हैं, देखिए ये ब्लू बॉक्स वहां पे भी शिफ्ट हो गया, यानी कि तीसरी मर्तबा शिफ्टिंग हो गई। पहले 25,000 से 24,950, फिर 24,950 से 24,900, फिर 24,900 से 24,800, 3 मर्तबा की शिफ्ट। उसके बाद में अब यहाँ पे दिख रहा है येलो बॉक्स। अब अगर ये वाला येलो बॉक्स जो है इसकी परसेंटेज कम हो जाए इसके मुकाबले, यानी कि इसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज हो जाए तो बाजार क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, हमें एक बॉटम मिल जाएगा, फटाक से हमें एक बॉटम मिल जाएगा। बॉटम क्या मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,785, ठीक है, या फिर 75 जो भी लेवल आपको मार्क करना है अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मॉर्निंग के लेवल्स का अकॉर्डिंग करना तो 75 का लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 75 के लेवल्स को मार्क किया है ना, ठीक है यहाँ पे जो लेवल्स हमने मार्क किया 75 25 इसी तरीके से मार्क किया, तो मॉर्निंग के लेवल्स उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। फिलहाल 10 पॉइंट तो आप जो भी चाहो वो आपको मिल जाएगा बॉटम। अगर यहाँ पे वीक को टॉप हो गया, अगर नहीं हुआ तो ब्लड बात तो है ही, हमारे पास कोई भी बॉटम नहीं है और टॉप हमारा जो है काफी ऊपर है, तो अब हमें कोई ट्रेड भी मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब हम इसका डेटा करते हैं और आगे बढ़े। कंटिन्यूअसली बाजार नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है, जिसे भी जितना भी प्रॉफिट बुक करना था, अगर एक लॉट वाला था तो उसने भी बुक कर लिया, मल्टीपल लॉट्स वाले थे तो ऑलमोस्ट वो लोगों ने भी बुक कर ही लिया होगा। प्रॉफिटेबल डे था, अच्छा डे था। और आगे यहाँ पे ओआई वीक कोड बॉटम में पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रेजिस्टेंस साइड में जो वैल्यूम वीक कोड बॉटम हुआ उससे फर्क, रेजिस्टेंस में वैल्यूम हो गया वीक कोड बॉटम। ब्लड बात तो है, सिनेरियो अब भी ब्लड बात है, सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं, बाजार जैसे मॉर्निंग से ब्लड बात था वैसे ही बाजार अभी भी ब्लड बात की सिनेरियो में फंसा हुआ, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस वीक कोड बॉटम हो गया, तो अगर हम हर टॉप की बात करते हैं, टॉप से इक्वाली कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब ये 24,900 का जो लेवल है ये भी कहीं ना तो कहीं हमारे लिए इक्वाली का एक लेवल बन सकता है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -2, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 25,000 उसके -2 का लेवल कौन सा था ये, यानी अगर बाजार मुझे यहाँ पे मिलता तो मैं ट्रेड के बारे में सोच लेता, या फिर अगर बाजार इससे भी डाइवर्जन नीचे मिलता तो मैं एक हाईली रिस्की ट्रेड के बारे में सोच लेता। जो भी हो, फिलहाल अगर मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर रहा हूँ तभी भी बाजार का टॉप तो यही है, रेजिस्टेंस ये है, मतलब टॉप यही है, तो टॉप तो मेरे लिए जो सेफ होगा वो यही होगा, मैं इसे जितना नीचे लूंगा उतना रिस्क होगा, लेकिन क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये ब्लड बात है तो मैं कहीं से भी एक बार एंट्री करने के बारे में सोच सकता हूँ। इस रिस्क के बारे में मैंने बहुत मर्तबा बताया है, अब देखते हैं और आगे। देखिए यहाँ की परसेंटेज जो थी वो स्ट्रांग हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट और ज्यादा बेरिश, लेकिन ये 73% दिख रही है, जहां पे मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे 75% आ गया तो बाजार में एक हमें बॉटम नजर आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या हम बाजार में बॉटम मिला है, नहीं मिल रहा है। आई थिंक इसकी भी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, 70% हो रही है, ये 83%, ये अपनी परसेंटेज को बढ़ा रहा है, यानी हम यहाँ से ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि लेवल अभी फिलहाल 910 915 नजर आ रहा है। देखते हैं, बाजार ट्रेड कर रहा है 844 पे ही, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू 840 841 पहले इसी तरीके से बाजार जो है ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस के वीक पॉइंट बॉटम की परसेंटेज 90 हो चुकी है, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रांग खड़ा है, मतलब वो टॉप से बॉटम पे 3 मरतबा शिफ्टेड हो चुका है, यानी
कंप्लीटली ब्लड बात तो है बाजार के अंदर, हमें बाजार का बॉटम नहीं पता है, पर बाजार जो अभी फिलहाल खड़ा है अपने न्यू एक्सचेंज सपोर्ट पे खड़ा है फिलहाल, लेकिन वो बॉटम नहीं है बाजार का बॉटम और नीचे तक गिर सकता है। ओआई फिर से होगी वीक पॉट बॉटम, खैर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वीक पॉट बॉटम होना तो होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ही सपोर्ट है। रेजिस्टेंस वीक पॉट बॉटम है, ठीक है। रेजिस्टेंस में सिर्फ एक वीक पॉट बॉटम है, तभी भी हम रेजिस्टेंस को वीक पॉट बॉटम मानेंगे। सपोर्ट में कोई एक वीक पॉट बॉटम है तो इसे हम वीक पॉट बॉटम नहीं मानेंगे, ऐसा क्योंकि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आगे चलते हैं। काफी बेहतरीन बाजार था, एक मरतबा बाजार ने ट्रेड दिया मुझे लगता है, और काफी बेहतरीन ट्रेड दे दिया। अब क्या हुआ, अब रेजिस्टेंस में जो पहले वीक पॉट बॉटम 24,900 था वो 24,850 हो गया, यानी अब अगर मैं रिस्की ट्रेड लेना चाहूँ तो मैं 860 के लेवल से भी ले सकता हूँ, पर बाजार चल रहा है 780, यानी यहाँ से और 80 पॉइंट पर अगर बाजार मिलेगा तो मैं ट्रेड के बारे में सोचूंगा। फिर डेटा को करते हैं प्ले। टाइम हो रहा है 11:37:38, देखते हैं और क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है अब यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पे अपनी वैल्यूज बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और सपोर्ट में कहीं पे भी कोई भी वैल्यू नहीं बन रही, सपोर्ट यहाँ पे वीक पॉट टॉप होने के चांसेस थे, पर वो भी अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस हो गया मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट, रेजिस्टेंस 25,000 से शिफ्ट हो गया 24,850 पे, और यहाँ से अगेन वीक पॉट बॉटम है 24,800। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड अगेन वीक पॉट बॉटम, ठीक है। ये चीज बहुत ही रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ और अगेन वीक पॉट बॉटम हो गया एक साथ। ये ओआई जो है वैल्यू को ओवर क्रॉस कर रही है, इसलिए वो वीक पॉट बॉटम हो चुका है। तो अब कंप्लीटली ब्लड बात, अगेन विच इज कंप्लीटली ब्लड बात, अगर अभी भी एंट्री लेना है 780 बाजार चल रहा है, 810 का ये लेवल आ रहा है, 810 के लेवल से आप हाईली रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। हाईली रिस्की ट्रेड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस प्लेस से ट्रेड को इनिशिएट करते हो तो आपका जो नया टॉप बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 97% वैल्यू है। अगर कहीं ये 100% यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, बाजार का नया टॉप यहाँ तक का हो जाएगा। अगर कहीं ये 99% पे शिफ्ट हो गया, वापस से अपनी पुरानी प्लेस में चला गया, तो बाजार का नया टॉप यहाँ पे, रिस्क यहाँ पे बहुत बड़ा है। फिलहाल अभी बाजार 24,780 पे चल रहा है, और अगर हमें रिस्क लेके बड़ा रिस्क लेना है तो भी हमें 24,800 तक जाना पड़ेगा। देखते हैं 800 से तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, नॉर्मली हम ट्रेड करेंगे 24,860 से। देखते हैं क्या ब्लड बात की मार्केट है, ये अभी भी बाजार में जो सिनेरियो है वो कंप्लीटली ब्लड बात। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,790 के आसपास, तो वहीं पे बाजार ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट 3 मरतबा टॉप से बॉटम शिफ्ट हो चुका है, और रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस अब फिर से एक नए प्लेस पे वीक पॉट बॉटम हो गया। नए प्लेस पे नहीं, इस प्लेस पे तो पहले ही वीक पॉट बॉटम हुआ, वाई की वजह से जो वैल्यू में आती वो उठ के यहाँ पे आ गई है। अब क्या हो सकता है, अब एक चीज हो सकती है कि अगर ये वाली वैल्यूम जो है, सॉरी ये वाला जो येलो बॉक्स है वो ये उठ के यहाँ आ जाए, और साथ में ये वाला येलो बॉक्स जो है वो भी उठ के यहाँ पे आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम इस रेजिस्टेंस को वीक पॉट टॉप मान सकते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस का येलो बॉक्स उठ के वापस अपने प्लेस पे आ जाए तब तो खैर हम नॉर्मली नहीं मानेंगे। अगर सिर्फ वैल्यूम का येलो बॉक्स उठ के यहाँ पे आ जाए तो तब भी हम नहीं मानेंगे, तब भी हम इसे वीक पॉट बॉटम ही मानेंगे, क्योंकि ओआई उसे वीक पॉट बॉटम करे हुई है, ठीक है। अगर ओआई का येलो बॉक्स उठ के यहाँ आ जाए तो तब भी हम इसे वैल्यूम की वजह से वीक पॉट बॉटम मानेंगे, यानी कि वीक पॉट टॉप होने के लिए दोनों को ही अपनी प्लेस, दोनों ही येलो बॉक्सेस को इस ब्लू वाले बॉक्स से ऊपर आना पड़ेगा। इस ब्लू बॉक्स से ऊपर दोनों ही येलो बॉक्सेस को आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज इसलिए बताया ताकि एक चीज क्लियर हो कि बस हम डेटा हमारा प्ले हो रहा है तो हम देखते रहें कि कहाँ पे बॉक्सेस बन रहे हैं। अब हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस फिर से शिफ्ट हो गया 24,800, रेजिस्टेंस भी 25,000 से 24,900 और 24,900 से 24,800 पे शिफ्ट हो गया। वैल्यूम और वाई दोनों की ही शिफ्टिंग्स हो गई हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बियरिश, सपोर्ट बियरिश, कंप्लीटली ब्लड बाथ। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,790 के आसपास में कहीं बाजार गया था। ये टाइम कितना हो रहा है, 12:43, 12:43 कैंडल ऑलमोस्ट ये वाली 12:43 ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल है ना। इस कैंडल पे बाजार ऑलमोस्ट उस लेवल पे गया था, यानी यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे 24,797 तक मान लेते हैं कि बाजार यहाँ पे गया होगा। अगर कोई यहाँ से रिस्की ट्रेड को इनिशिएट करना
वो कर सकता था, नो डाउट, कोई डाउट नहीं था, यहाँ से एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट की जा सकती थी। लेकिन बस एक चीज का हमें ख्याल रखना था कि अगर कहीं ये वाली परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, नहीं इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पहले हमारा यहाँ से यहाँ पे गया और फिर यहाँ से यहाँ पे गया, है ना, इससे कोई भी फर्क नहीं। हिस्टोरिकल डेटा का पास पास मूवमेंट कर जाते हैं, इसलिए कहीं 12:40 क्या ये कभी 24,900 शिफ्ट हुआ था? नहीं, 24,900 नहीं, इसकी शिफ्टिंग डायरेक्ट 25,000 से 850 में शिफ्ट, 900 पे कभी शिफ्ट ही नहीं, पहली शिफ्टिंग यहाँ पे हुई और फिर बिगफोर्ड बॉटम हो गया। यानी कि अगर और आगे चलते हैं, आई थिंक आज की भी पोस्ट मार्केट में लोग जो है थोड़े से बोर हो रहे हैं, लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, 25,000 से 24,850 पे शिफ्ट हुआ, 24,900 अभी भी अनटच लेवल है, ये 850 पे शिफ्ट हुआ और 850 पे शिफ्ट होने के बाद में 800 पे वीकनेस बनाया और फिर 800 पे भी ये हो गया शिफ्ट, डेटा को ठीक है, ये हो गया 800 पे शिफ्ट और 800 पे शिफ्ट होने की वजह से 850 पे येलो बॉक्स बना, ये नेचुरल वाला येलो बॉक्स है, तो इसे अभी भी हम लोग टॉप से बॉटम पे शिफ्ट मानेंगे। लेकिन 900 अभी भी अनटच लेवल है, अगर कहीं 900 के ऊपर येलो बॉक्स आ गया तो वैसी कंडीशन में हम इस रेजिस्टेंस को वीक पॉइंट टॉप करेंगे, रेजिस्टेंस हमारा बुलिश हो गया और वहां पे एक फंसने की चांसेस बन जाएंगे। तो अगर किसी ने 800 के लेवल से कहीं से ट्रेड किया है, लाइव लेवल पे 800 आ रहा है, वैसे देखा जाए तो 825 का लेवल होना चाहिए, बट अगर 800 के आसपास से किसी ने ट्रेड किया है लाइव लेवल से बहुत टाइम पीछे, तो उस अकॉर्डिंग तो उनके लिए वो एक रिस्क यहाँ पे बना हुआ था। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कि मैं भी आप लोगों के साथ ही पहली मर्तबा ही बाजार को देख रहा हूँ। ये जो रिस्क यहाँ पे था वो रिस्क कम हो रहा है, 92%, 91% ये रिस्क कम हो रहा है और बाजार 10 पॉइंट नीचे ही चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट नीचे है, 89%, 88%, यानी जो रिस्क था हमारा वो रिस्क खत्म हो रहा है। बाजार कहाँ पे आ गया, बाजार आ गया 24,760, 760 पे बाजार आ गया, ऑलमोस्ट जो है हमें 40 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे भी देखने मिल, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से जहाँ से हम लोगों ने एंट्री के बारे में बात किया, अगर यहाँ से कहीं से किसी ने एंट्री किया था तो उससे भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट तक का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल चुका है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ये जो मूवमेंट था टोटल 42 पॉइंट का मूवमेंट, तो यहाँ पे टारगेट आई थिंक शायद ही किसी ने बुक किया होगा, अगर ये 40 पॉइंट की बात करें शायद ही किसी ने टारगेट बुक किया होगा इतना जल्दी से, क्योंकि किसी ने एकदम से टॉप पकड़ा नहीं होगा, किसी ने एकदम से बॉटम को पकड़ा नहीं होगा, बट फिर भी अगर किसी ने बुक कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं बुक किया है तो कोई बुरा ही नहीं है। फिलहाल अभी भी ट्रेड हमारे पे चल रही है और एट द एंड आगे उस ट्रेड ने हमें लगता है कॉस्ट में एग्जिट फिर करवाया होगा। यहाँ पे जो रिस्क था 24,900 वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पूरी तरीके से खत्म हो गया और इसी बीच में सपोर्ट हमारा फिर से वीक पॉइंट बॉटम हो गया, नहीं सपोर्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, कई सारी शिफ्टिंग बहुत फास्ट हिस्टोरिकल डेटा चल रहा है इसलिए थोड़ी सी डेटा स्किप हो रही है। यहाँ से ये फिर से वीक पॉइंट बॉटम हो गया 24,700 तक, ठीक है, सपोर्ट हमारा फिर से 24,700 तक बॉटम। अब ये वीक पॉइंट बॉटम तो स्ट्रॉन्ग वाली फिर भी 3 मरतबा की शिफ्टिंग है, तो फ्लड बात तो बनी हुई है। खैर इस चीज को देख के ना बहुत सारे लोग ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी वो खत्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के सारे लेवल्स का जो कंपटीशन था वो खत्म हो चुका है, यानी अब कहीं पे भी एक भी येलो बॉक्स बन गया तो वो वीक पॉइंट टॉप हो जाएगा, लेकिन येलो बॉक्स दोनों ही में बनना चाहिए, वैल्यूम और वाई दोनों में ही बनना चाहिए। रेजिस्टेंस भी बेरिश है, सपोर्ट भी बेरिश है, फ्लड बात तो अभी बनी हुई है। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,750 पे, अगर आपने 800 से ट्रेड किया था तो आपको क्लियर टारगेट भी मिल चुका, ठीक है। तो 2 ट्रेड्स आज के दिन में बाजार ने दे दिए और इत्तेफाक की बात ये थी कि मैं बाजार में अवेलेबल नहीं था एक भी ट्रेड को, ठीक है। और आगे चलते हैं, 2 बज गया, 2:02, 2:03, 2:04, 2:05, और इसी तरीके से अब हमारा टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है, 2:10 तक हो
गया और एक्सपायरी वाला डे था। वैसे भी जितने सेफ ट्रेडर्स वो बाजार से एग्जिट हो चुके थे, सारे के सारे रिस्की ट्रेडर्स का काम है अब बाजार में। जो लोग नॉर्मली जीरो हीरोज ये सब कुछ करने के लिए आते हैं उनका काम है, तो अगर वो लोग होंगे बाजार में तो उनके ये अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं वो उन्हें देखनी है। हमारे लिए बाजार का टाइम खत्म हो गया, 2:30 हो गया और बाजार का टाइम हमारे लिए खत्म। हम यहीं तक के बाजार को देखते हैं, यहीं तक के बाजार को हम लोगों ने देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पोस्ट मार्केट समझ में आई होगी। अगर कुछ भी सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ भी बहुत फास्ट हो रहा है, तो मुझे बताइएगा। इसकी स्पीड को मैं 2x करके देख रहा हूँ, इसकी स्पीड को 1x करके देखेंगे। फिर से एक एक टिक को बटन से क्लिक कर करके देखेंगे, जैसे हम लोग पहले हिस्टोरिकल डेटा देखते थे। आप ही लोगों के कहने पे वर्जन 2024 पे हिस्टोरिकल डेटा देखना स्टार्ट किया है मैंने, वरना मैं तो वर्जन 2023 पे ही देखता था, एक एक टिक को मैनुअली क्लिक कर करके देखता था। तो यहाँ पे भी टिक को क्लिक करके देखेंगे और कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताना कि अगर कोई चीज़ हरी पटी कोई चीज़ सर के ऊपर से जा रही है तो भी बता देना, और कोई चीज़ सीखने के लिए मिली तो वो भी कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट